Hello everyone and welcome back to my channel. So today in this video we will cover animal tissue. So let's start. So before detailing the animal tissue, I would like to show you the flow chart of animal tissue here. So animal tissue is divided into four parts, that is epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. Epithelial is divided into squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular. Muscular tissue is divided into striated, smooth and cardiac muscle. Connective tissues are divided into fluid, skeletal and proper. Fluid is again divided into blood and lymph. Skeleton is again divided into bone and cartilage, and proper is again divided into areolar, adipose, ligament and tendon. So let's start by the topic epithelial tissue. सो एपिथेलियल टिश्यू एक कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह होता है जो कि उसको अंडरलाइन टिश्यू जिसकी बेसमेंट कैसी होती है, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उससे उसको सेपरेट करती है. ठीक है. सो इट कैन बी सिंपल. जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिर्फ वन लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है, और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है दैट मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल. एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये एक तो टाइटली पैक्ड होते हैं टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस शीट. जैसे घरों में टाइल्स लगती है ना, कुछ इस तरीके के पैटर्न में ये अरेंज्ड होते हैं, बट इनका कोई कंफर्म साइज नहीं होता. ओके. एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज दैट दे हैवंट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस. एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन क्या है? ये स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स, एल्वियोली, किडनी ट्यूब्यूल्स, इनमें ये मिलती हैं. जो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी कैविटी हो, ऑर्गन्स हो, उनको कवर करके रखता है ताकि उनको बाकी सिस्टम से सेपरेट कर सके. जैसे कि हमारी स्किन के बाहर एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, तो वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं उनको? फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड इन्फेक्शन से. So our next topic is squamous epithelium tissue. So squamous epithelium tissue is made up of thin flat cells and are of irregular shaped cells. ये माउथ, ईसोफेगस, नोज, एल्वियोली, ब्लड वेसल्स, टंग और स्किन में क्या करता है? एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म कर देता है. सो नाउ वी विल स्टडी इट्स फंक्शंस. सो इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल एंड ड्राइंग. And it is also consists of a selectively permeable surface through which the filtration occurs. So now let's move on to its next type, that is cuboidal epithelium. So it consists of cube-like cells और ये kidney tubules, thyroid vesicles, glands जैसे कि हमारी salivary glands हो गई, sweat glands होगी, और pancreas में हमें ये मिलता है. एंड ये गोनैड्स पे जर्मिनल एपिथेलियम लेयर फॉर्म करता है. गोनैड्स क्या होते हैं? हमारे टेस्टिस एंड ओवरीज. अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? दे हेल्प्स इन secretion, absorption and excretion, and they also provides us the mechanical support. सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलमनर एपिथेलियम. सो ये होते कैसे एक्चुअल में? जितने चौड़े होते हैं ना उससे ज़्यादा ये लंबे होते हैं, और ये लाइनिंग फॉर्म करते हैं कहाँ पे? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फॉर्मिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन. एंड ये गॉल ब्लैडर और ओविडक्ट्स में लाइनिंग फॉर्म करता है सो दैट इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द सेल, एंड इट्स फंक्शंस आर ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ओके. सो मैंने बोल दिया कि फंक्शन जो है इनके एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के. तो भाई अब एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है और किस चीज़ का सिक्रीशन होता है? अब हमें ये भी तो पता होना ज़रूरी है ना. तो मैंने आपको बताया इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, कहाँ पे लाइनिंग फॉर्म करते हैं? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और क्या फॉर्म करते हैं? ये म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं ना. तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक में. और सिक्रीशन किस चीज़ का होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन का. होप सो ऑल इट्स क्लियर नाउ. सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एक्चुअल में अपना खुद का कुछ नहीं है. ये बेसिकली कॉलमनर एपिथेलियम है जो कि मॉडिफाइड हो करके क्या बनाती है? ग्लैंड्स फॉर्म करती हैं और केमिकल सिक्रीट करती हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक है सिलिएटेड एपिथेलियम. सिलिएटेड एपिथेलियम का जो बॉर्डर है दैट इज़ फ्री एंड दैट कंसिस्ट ऑफ सीलिया, एंड सीलियाज आर द थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स. जो हमारा सिलेटेड एपिथेलियम है वो स्पर्म डक्ट्स में मिलता है, एंड इट लाइन्स द ट्रेकिया, ब्रोंकाई, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ओविडक्ट्स. और इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो सीलिया होती है ना इसके अंदर, वो पार्टिकल्स को एपिथेलियल सरफेस से मूव करती है थ्रू द डक्ट्स. So now we will study a second type of tissue, that is muscular tissue. So these are consist of elongated cell called muscle fibers, और इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और मूवमेंट्स में हेल्प भी करता है. So here are two types of muscles. These are voluntary and इनवॉलेंट्री मसल्स. जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारी विल पावर के अंदर काम करती हैं, हमारी मर्ज़ी से काम करती हैं, और जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारी विल पावर के अंदर काम नहीं करती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से काम करती हैं.
इन वॉलेंट्री मसल्स का एक एग्जांपल ले लो कि आपको एक पेन उठाना है तो वो आपने अपनी मर्ज़ी से उठाया, और इनवॉलेंट्री में क्या हो जाएगा, लाइक बीटिंग ऑफ योर हार्ट, कैन यू स्टॉप इट? नो. So that is an example of your involuntary muscles. Hope so it's all clear. So now let's move on to our next slide. So as we know from our flow chart that muscular tissues are of three types, and these are striated muscles, smooth muscles and cardiac muscles. So let's discuss them one by one. So striated muscles are also known as stripped, skeletal or voluntary muscles, and these occurs in muscle of limbs, body wall, face, neck etc. और ये मसल्स क्या होती हैं ना, बहुत पावरफुल होती है और इनके अंदर रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, तो जिसकी वजह से मसल्स थक जाती हैं और इन्हें रेस्ट चाहिए होता है. एंड अनदर फंक्शन ऑफ इट इज़ दैट दे प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन एंड ऑल अदर वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन to the smooth muscles, and these muscles are also known as unstriated, visceral and involuntary muscles, and these occurs in the walls of hollow, or we can say that the tubular visceral organs except that of heart, and their function is to cause peristaltic movement. Now our next muscle is cardiac muscle. These are striated, cylindrical and involuntary muscles, and cardiac muscles are occurs in heart. ये मसल्स रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं बिना थके पूरे लाइफ टाइम के लिए, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हार्ट के अंदर हेल्प करता है टू पंप आउट द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. Next part of this video will be uploaded soon. Thanks for watching my video. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel. Please do like, comment and share my video also.